जो कोई आएगा साला वो खा के जाएगा, हाँ, और ना आएगा वो जब भी खाएगा। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कोई सी भी आनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के। और ये ढाबा आपका, यादव ढाबा? हाँ हमारा है। तो ये ढाबा कितने सालों से है यहाँ पे? 5 साल से। सही अच्छी बिक्री होती है, मतलब लोग अच्छे आते हैं सुबह शाम बढ़िया? नहीं, बिक्री का एकदम जाम चल रहा है, कैसे पैसा का किराया देना अथुआ है। अच्छा, ये किराए की जगह है यहाँ ढाबे की, तो मतलब इतनी तकलीफ है, आप कह रहे हैं कि आपको ये किराया देना मुश्किल हो रहा है, लोग कम आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या एक सुझाव रखना चाहेंगे अपनी ओर से? अब इसको खोल दें और क्या करना, से बंद है तब से किराया बैठ के। तो आंदोलन खुलने के बाद ही होगा, तो आपके हिसाब से जो ये आंदोलन हो रहा है ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, ठीक क्या हो रहा है? खाना पीना गरीब आदमी का एकदम हराम भयल हुए। हाँ, हाँ, बच्चे का पढ़ाई है, लिखाई है, खान खर्चा कहाँ से आएगा? आपके हिसाब से आंदोलन ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, रास्ता बंद है, ये गलत है, रास्ता खोल देना चाहिए। हाँ जी, रास्ता खोल देना चाहिए। हमारी भी यहाँ पे रेडी लगती है, बंद पड़ी है 10 दिन से। हाँ। सबका नुकसान हो रहा है, बॉर्डर पर वालों को रास्ता खोल देना चाहिए। आंदोलन जहाँ हो रहा है वहाँ होने दीजिए। लेकिन दिल्ली का अगर बॉर्डर लगेगा, जैसे अभी किसान कह रहे हैं उनकी मांगे सुनो, वो कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, क्या उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए सरकार को? मांगे पूरी करनी चाहिए। वहाँ पे सरकारी जो मना हुआ है प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ जाने देना चाहिए। यहाँ पे रोड खोल देना चाहिए। रोड क्यों बंद कर रखे हैं? लेकिन जब उनको आने दिया था तो वो लाल किले पर जब चढ़ के झंडा उतार दिया था तिरंगा, उस पर क्या कहेंगे? फिर वैसा माहौल दोबारा देखने को मिलेगा क्या? वो दंगे फसाद में तब्दील नहीं हो जाएगा? नहीं, वो नहीं होगा। वो तो 26 जनवरी का समय था, उस दिन गए थे वो। आंदोलन में थोड़ी ना गए थे, वो तो गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम गलत लगाया जा रहा है। अच्छा, और जो उसकी जो फुटेज वायरल हो रही है फिर उस पर क्या कहेंगे? क्या छोड़िए ये बात है, आप ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या एक सुझाव आप प्रशासन को देना चाहेंगे, किसानों को कहना चाहेंगे कि भाई आंदोलन मत करो, आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन करना चाहिए, मगर आंदोलन का जो जगह बनाई गई है वहीं पे करना चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए। ऐसे ट्रैक्टर लेके नहीं घुसना चाहिए सीमा के अंदर। ट्रैक्टर ले जाए, कुछ भी ले जाए, किसी का दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। आंदोलन जहाँ पे करने के जगह सरकारी दी गई है वहाँ पे करना चाहिए। लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। इधर आके बोलिए। लोगों का रास्ता थोड़ी ना रोकना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जंतर मंतर जाके अपना जंतर मंतर में बैठे, रास्ता छोड़ दें, आदमी अपना खाए कमाए आवे जाए। अभी तक आपको किन तकलीफों का सामना करना, आने जाने में दिक्कत हो रही है, रास्ता रुका है? हमारे को क्या, पूरे हरियाणा को, पूरे दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है, पूरे फैक्ट्री वालों को हो रही है। आपके हिसाब से क्या जो रोजगार के लिए जो जैसे डेली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो लोग हैं जिनका नोएडा गुड़गांव वो हब पड़ता है, कॉर्पोरेट हब, उनको जो तकलीफ हो रही है, जाम लग रहे हैं, उससे आप पे क्या, जैसे आपके कहते हैं आप रेडी लगा रहे रोड पे, तो उस पर क्या असर नहीं पड़ पड़ा? फिर कुछ नहीं, सारा नुकसान हो रहा है सबका। काम ही बंद है सबका, पूरा ही बंद हो, तो गुजारा भत्ता कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। आपके हिसाब से क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है जो आंदोलन हो रहा है? मैम, आंदोलन तो हो रहा है, सही है। अब किसानों को भी उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, उनकी भी मांगे पूरी होनी चाहिए, बाकी लोगों को तकलीफ तो हो ही रही है। हाँ जी। आपको किन तरह की तकलीफों का सामना, आने जाने में दिक्कत हो रही है? आने जाने में दिक्कत हो रही है, दुकानें सबकी बंदी पड़ी है, काम दाम किसी का है नहीं। जैसे कि जब जाम लगता होगा इन रोडों पे, तो आप लोगों के लिए मतलब तकरीबन कितने घंटे का वो जाम रहता होगा? 4-5 घंटे? अगर मैम जाम रहता है 1.5-2 घंटे का जाम तो लग ही जाता है नॉर्मली। दिन में कितनी बार लगता था? दिन में ऐसे सुबह शाम लगता। सुबह जब ड्यूटी वाले आते जाते थे जब लग जाता था, या ड्यूटी वाले की छुट्टी होती थी जब लग जाता था। क्या एक सुझाव देना चाहेंगे प्रशासन को, या किसानों को कुछ कहना चाहेंगे? किसानों को कहना चाहिए, मतलब उनकी मांगे भी पूरी होनी चाहिए मैडम, यही बात है। और यानी कि बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत करके चीज़ों का हल निकालना करे, बस यही हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? आगे आ जाइए। सही हो रहा है, गलत हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है? किसानों ने एक गलत कर रहे हैं। हाँ। क्यों? वही खाली पंजाब में किसान है और कहीं नहीं किसान। हरियाणा में किसान नहीं है? हरियाणा में भी किसान है। हरियाणा कहाँ किसान? तो वो भी तो कह रहे हैं हमको तकलीफ हो रही है। तो हरियाणा वाले किसान कहाँ है अब की बार? आएंगे अभी, लेकिन कह रहे हैं हम तो आ जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली के चारों तरफ से घेर लेंगे। पंजाब में किसान थोड़ा ही है। तो अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं पंजाब के किसानों को ज्यादा तकलीफ है, हरियाणा के किसानों को कम तकलीफ है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो किसान आंदोलन के पीछे कोई और ऐसी वजह लेके आ रहे हों? तो उनको आंदोलन करें, लेकिन वो पैदल जाएं संसद भवन। ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाने का कोई क्या मतलब? पंजाब से संसद भवन कई किलोमीटर दूर वो पैदल चल के जाएं? बस से जाएं, ट्रेन से जाएं। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो साधन ही ट्रैक्टर है, तो अब जब किसी के पास गाड़ी है तो वो गाड़ी लेके ही तो जाएगा। वो कह रहे हैं हमारे पास ट्रैक्टर है तो हम ट्रैक्टर लेके आ गए। तो ट्रैक्टर लेके जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ जाम लगाएंगे। अच्छा, आपने जैसे कि कहा कि पंजाब के किसान ज़्यादा भड़के हुए हैं, वहाँ पे ज़्यादा मतलब कर रहे हैं, पुलिस को तंग कर रहे हैं, जो भी बात है, तो
आंदोलन के पीछे क्या कोई और वजह नहीं हो सकती? अब आंदोलन के विपक्ष पार्टियां लगा रखे हैं। हाँ। तो कांग्रेस तो कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए 24 में आ गए तो MSP जो है उस पे मतलब गारंटी दे रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं लेकिन कोई भी सत्ता में आएगा नहीं देगा। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? कहने को बहुत कुछ कह देते हैं लेकिन करते तो नहीं है। लेकिन क्यों? आपको ऐसा लग क्यों रहा है कि क्यों नहीं करेंगे? क्या पता कर दे कांग्रेस? कांग्रेस कैसे कर देगी? कांग्रेस पहले सत्ता में थी नहीं। नहीं कुछ भी है। हाँ, आज तक कराया क्या है कांग्रेस ने? एक बात बताओ मुझे, 40 साल इधर आओ। एक बात बताओ मुझे, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, सब चीज आई, किसने किसको क्या फायदा दिया? सब अपना खा खा के बैठ आपको गए। फायदा नहीं हो रहा। अगर आपका यहाँ पे अभी रोड बन जाए, अब ये मेट्रो लाइन है, चलो मेट्रो लाइन है, रोड है, आपको क्या उनका फायदा नहीं है? इसे धर के चाटेंगे जब आदमी का पेट भर गुजारा नहीं होगा तो गुजारा तो। अब एक बात बताइए, अगर एक इंसान MA पढ़ा है, वो जाके नौकरी करेगा, उसको मिल जाएगी। अगर कोई ये बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, फेल, 10वीं फेल, 5वीं फेल, तो उसको तो मिलेगी नहीं। तो रोड बनाने से, मेट्रो बनाने आप से क्या सिर्फ चाहती हैं? आप क्या चाहते, क्या हो? क्या हो गया? गरीबी में सब मर रहे हैं। 7,000 में नौकरी में क्या हो रहा है किसी का? इंडस्ट्रीज एरिया बंद पड़ा है, आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है, लोग बाग परेशान आने जाने में है, क्योंकि ये किसाने की वजह से परेशान है। इतना बड़ा उद्योग है, सारा बंद पड़ा है, ये किसाने की वजह से तो हुआ है। किसान आंदोलन सही हो रहा है, गलत हो रहा है? किसान की वजह से देखो तो जब किसान नहीं रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? किसान की वजह से हम यहाँ जिंदा है। सरकार रोजी रोटी है जो हम खा रहे हैं, पैसे देके हम तो लेते हैं, मजदूरी नहीं करते, खेत में नहीं करते। जो खेत करता है, मजदूरी करता है, उसे पता है, देखो रात दिन कैसे पसीना बहाता है। हम तुम तो बैठे हो, ये बैठे दुकान पे रेडी खोल के बैठते हैं, पूछ लाते कहाँ से है? जब किसान नहीं तो आपके हिसाब से सही हो रहा है, ये कहना चाहते हैं? किसान अपनी जगह है, किसान की अपनी जगह है, पर एक बात है, महंगाई में सबसे ज़्यादा मार खा रहे हैं। बस तो फिर यही बात है, और क्या कर? आप जैसे कि अगर आप अपनी बात करें तो अगर महीने में आपका अगर 6,000 का खर्चा पड़ता होगा तो वो आप सही सेलेक्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? ऐसे सरकार की तरफ से ज़्यादा टैक्स वैक्स में दिक्कत आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, मैं कहती हूँ, मेरे हस्बैंड की तनख्वाह है 7,000 रुपये, हम बाहर रहते हैं, इतनी महंगाई है, 7,000 में कर्जा ले लेंगे पर खुद का गुजारा नहीं होता है। तो आपके जो पति वो 7,000 से ज़्यादा की भी तो मतलब नौकरी कर सकते हैं ना? कहाँ से करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? कहाँ से करेंगे बताओ? आपके पति कितने पढ़े हुए हैं? अनपढ़ है। हाँ, वही तो बात है। लिटरेसी रेट पे तो कोई बात करेगा नहीं। वो बोलेंगे हम तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, फिर सरकार को बोलेंगे हमें तो नौकरी है। तो ऐसा होता है क्या? नौकरी प्राइवेट भी अगर मैं पत्रकारिता नहीं करती तो मैं यहाँ खड़ी होकर सवाल पूछती क्या? आप पूछ सकते हो। हाँ कैसे? आपने करी है? मैं पढ़ी लिखी हूँ। अरे डिग्री की बात हो रही है मैडम। नहीं करी मैंने, वही तो मैं कह रही हूँ। अगर जरूरी नहीं कि एक नौकरी में 15,000 मिलते हैं, ठीक है, इन्होंने BA कर रखी है और इनको वो नौकरी मिल जाएगी, ये 15,000 कमा लेंगे। आप 10वीं पास हो, आपको कैसे मिलेगी? उसमें सरकार की क्या गलती? एक बात बताओ, जिसका टैलेंट होगा ना, चाहे 5वीं पढ़ो, चाहे 10वीं हो, चाहे MA, चाहे BS के कुछ भी, कैसा टैलेंट? तो टैलेंट का इस्तेमाल करो। टैलेंट होना चाहिए। तो फिर तो उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार को क्या कहना चाहते हो वो बताओ। सरकार को ये कहना चाहते हैं, जो महामारी है ना, गरीबी है, जितनी महंगाई कर रखी है, बस वो कम कर दे, कुछ नहीं चाहते। मतलब महंगाई से परेशान हो तो ये बोलो, ये क्या होता है? टैलेंट को लेके आ गए यहाँ पे। इंडियन आइडल थोड़ी खुलवा सकते हैं अभी हम आपके लिए। टैलेंट की बात नहीं है, ये बात अब ये बताओ कि आपने कहा किसान आंदोलन सही हो रहा है, लेकिन उसके चलते जो लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है उस पर क्या कहेंगे? हमारे कहने से कौन सा मोदी सुधर जाएगा या किसान सुधर जाएंगे? कौन सुधर जाएगा? तो यानी कि मोदी को नहीं आना चाहिए 24 में? है कभी भी ना आने चाहिए। तो कौन आना चाहिए? कोई भी ना हो। अरे कोई तो पार्टी रहेगी डेमोक्रेसी में। लोकतंत्र खत्म कर दे। बीजेपी भी खाने वाली और कांग्रेस भी खाने वाली, लेकिन किसी को तो लाना पड़ेगा। लोकतंत्र है, अब क्या करे बताओ? लोकतंत्र है, जो कोई आएगा साला वो खा के जाएगा। हाँ, और ना आएगा वो जब भी खाएगा। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कोई सी भी आनी चाहिए। वो तो फिर कैसे चलेगा देश? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश की बर्बादी कर रहे हैं सब। अरे तो बनेगा कौन, ये बताओ? कौन बनेगा? कोई भी नहीं बनेगा। तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? लोकतंत्र से चलना चाहिए। जो कोई भी आए, प्रधानमंत्री चाहे बीजेपी आए चाहे कोई भी आए, बस इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई गरीबी की महामारी का फायदा ना उठाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप भी, आइए आगे आइए। आप पीछे क्यों चले गए? आइए आइए जल्दी आइए। नहीं, आप तो मैडम लोकतंत्र खत्म करवाएंगे, दिख गया हमें। आओ आओ। किसान आंदोलन सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। गलत हो रहा है। क्यों? अब गरीब आदमी कितना कमाता खाता था। किसान भी तो कह रहे हैं हम भी गरीब हैं।
बिहार में गरीब, बिहार में किसान नहीं है। अरे वो कह रहे हैं हम गरीब हैं, वो कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही हूँ। गरीब रहता तो रोड पर आ जाते। तो जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें कह रहे हैं हमारी मांगों को पूरा कर दो, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। तो आपके हिसाब से पूरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पूरा होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि हम उन मांगों को पूरा करेंगे तो आम जनता को ज़्यादा तकलीफ होगी, उनको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, क्योंकि उनको सब्सिडी पे तो देनी पड़ेगी। फिर जैसे बिहार में ये किसान है, बिहार में कहना आंदोलन हो रहा है, फिर बिहार में तो है मुख्यमंत्री, लेकिन मात्रा वहाँ पे कम है ना। हाँ, पंजाब में किसानों की मात्रा ज़्यादा, हरियाणा में ज़्यादा है, यूपी में कम है, यूपी में भी पंजाब में है वहाँ पे, लेकिन जो परेशानी वो कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे उस बारे में? सही हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा? आपने कहा कि गलत हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पे कहीं पास ही में रहते हैं? तो ये आपने देखा होगा फिर, या तो जाम लगता होगा सुबह शाम जब कॉर्पोरेट के लोग निकलते होंगे गाड़ियाँ लेके। वो 9-10 बजे के लगभग लगता है। कितने घंटों का जाम लगता था? 1-2 घंटा करीब लगता है। हम जब सिंगू बॉर्डर पे गए थे तो हमने जनता से पूछा था, तो वो कहते हैं हमें 12-12 किलोमीटर चल के आना पड़ रहा है। यहाँ पे भी ऐसा कुछ है? कुछ भी है, 4 किलोमीटर तक चल के आना पड़ा। आगे बोलो ना मैम। यहाँ पे तो वैसे भी किसान आंदोलन जो है, इनका जो मतलब ये आंदोलन है, ये अपने आंदोलन पे मतलब जिनके पास टाइम है ना, तो वो ही आंदोलन पे वो कि हम लगता है कि हमें आंदोलन करना चाहिए, और जैसे कि हम उस आंदोलन पे जीते। सबके पास तो नहीं है, सब आंदोलन नहीं कर सकते, हम जैसे बंदे आंदोलन नहीं कर सकते। जैसे बंदे जो बड़े बड़े, मेरे को क्या, मैं इससे मेरे को कोई ऐसी मांग हो? मांग मेरे को कुछ नहीं मैम, बस ये खुल जाना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये इतने सारे मतलब थोड़े बहुत तो किसान नहीं है, हजारों लाखों की तादाद में आ रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि मतलब कुछ इन पे सुझाव चाहिए। इतने पैसे उड़ा रहे विदेशों में जाके, उद्योगपति में दे रहे हैं, तो उधर दे रहे हैं पैसे, तो इन किसानों को दे दो, वो अपने कम से कम रोड तो खाली कर देगा। जब आप पैसे इतना उड़ा रहे हो, अपने देश में दो, तो वो पैसे देश में दोगे तो नाम आपका होगा। आप विदेशों में जाओगे, वोट तो आपको यहाँ से मिलेगा। आप किसानों की मांगे पूरे करोगे, किसानी को खुश नहीं रखोगे तो वोट कहाँ से मिलेगा? आपका वोट तो वैसे भी कम हो जाएगा। सारी गलती केंद्र सरकार की है, बीजेपी की। बिल्कुल है जी। अब MSP जब इसमें लागू किया है, तभी तो इतने लाखों के किसान आए। अगर 1-2 को दिक्कत होता तो 1-2 आते, लाखों में नहीं आते। अगर लेकिन लोग तो मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं, और कुछ किसानों के भी ऐसे इंटरव्यू हमने देखे हैं जिनमें कि उनका सामने आंदोलन पर्दे के तौर पे, लेकिन पीठ पीछे या उनके मन में कोई और एक वजह ऐसी मानी जा रही है। जैसे पंजाब के एक किसान का हमने इंटरव्यू देखा था, पंजाब केसरी नाम से है, उन्होंने डाला था, तो उसमें वो कह रहा है कि हमें तो आज़ाद पंजाब खालिस्तान चाहिए। उस पर क्या कहेंगे फिर? मैम वो तो उनकी राय है, मतलब वो क्या चाहते हैं, मतलब मंशा तो मन में ही हो सकती है ना। मन में कुछ भी हो सकती है। मत जो आंदोलन जो चल रहा है वो MSP की, जो गरीब और महंगाई की, इसकी आंदोलन चल रहा है ये, ठीक है, और बस कोई बात नहीं है इसमें। और ये जो भारत में सबसे बड़ा आंदोलन जो है, भारत में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन है। अच्छा। सबसे पहला 13 महीने ये लोग बैठे थे, सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन में। सरकार को ये सोचना चाहिए कि भारत में इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो इन पे पहले भी चर्चा हो सकती थी, पहले भी उठा सकते थे, पहले भी बता सकते थे। इतना नुकसान सरकार झेली है। अगर वही जो अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी आपकी बात तो हम समझ गए। एक बात बताओ कि 24 में अब लोकसभा के चुनाव हैं, तो आंदोलन के चलते क्या बीजेपी के वोट बैंक पे असर पड़ेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि डगमगाने लगे बीजेपी? बिल्कुल जी, डगमगाएगा बिल्कुल। इस बार तो मतलब जिस तरह के हालत है यहाँ पे बॉर्डर के, हर बॉर्डर के, तो इसमें बीजेपी को बिल्कुल ही वोट बिल्कुल कम मिलेगा। लगता नहीं है कि बीजेपी का थोड़ा वोट बढ़ेगा। क्योंकि बीजेपी आएगी नहीं आएगी? जो मतलब जो लोकसभा के आएगी नहीं आएगी मैम, मेरे तरफ से तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। जो सिलेंडर सरकार बोली थी कि 450 के देंगे, उस पे भी वो जो बोला हुआ वो मुकर रहे हैं। 1200 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। आप बताओ, गरीब मजदूर जो अनपढ़ भी है, अगर मजदूरी भी कर रहे हैं तो 7000 में वो क्या कमाएंगे? अगर रूम किराया क्या देंगे, बिजली बिल क्या भरेंगे? अगर 1-2 बच्चे होंगे तो वो क्या पालेंगे? सरकार को गरीबी पे सोचना चाहिए। कंपनियों पे वो जोर देना चाहिए कि ये कंपनी जो है, मतलब कितने, मतलब जो गरीब है, जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो काम नहीं करते हैं, उन मतलब कितना मिल रहा है। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि नहीं आएगी बीजेपी, अब की बार बहुत मुश्किल है बीजेपी का आना, तो कौन आ सकता है फिर विपक्ष के तौर पे? या तो पूरा इंडिया गठबंधन में कोई एक प्रतिनिधि बनाया जाए, उम्मीदवार बनाया जाए प्रधानमंत्री पद का, या कोई पर्टिकुलर पार्टी जीते, क्या कहेंगे? मैं तो एक ये भारत का नागरिक होके मैं बताना चाहता हूँ कि जो अच्छा काम करे वही आए। कौन करता अच्छा काम? बस जो मैम आए, बस वो तो मैं बता नहीं सकता। बट कैसे नहीं बता? आप कह रहे हो अच्छा काम करे, फिर भी कुछ तो आइडियल होगा दिमाग में, किसी को तो याद करा होगा जो ऐसा बोला है। इस बार तो मैम कांग्रेस ही आएगी फिर।
कांग्रेस में अच्छा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी बन जाएंगे। बन सकता है जी, पूरा जोर है उनका। हमने रिपोर्टिंग में दिल्ली में कनॉट प्लेस जगह है, वहाँ पे हमने एक बार रिपोर्टिंग करके पूछा था, तो लोग कह रहे थे राहुल गांधी अगर आए तो वो तो देश को डुबा देंगे। क्या कहेंगे फिर उस पर? मैम अगर पहले भी तो देश चला रहे थे, आप जो मतलब जो वो बोले कि किसानों के माफ वो कर देंगे, तो पहले राहुल गांधी थोड़ी चला रहा था। पहले तो राहुल गांधी की सरकार थी ना मैम, 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी कांग्रेस की थी। तो मैं यही बोल रहा हूँ, कांग्रेस में ही तो कांग्रेस की तरफ से ही तो लड़ रहे हैं राहुल गांधी। हाँ वही बता रहा मैं आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत करके आपको ज़मीनी स्तर से हकीकत का बताया कि कैसे लोगों को समस्या हो रही है, किन किन तरह के लोगों को समस्या हो रही है। फिलहाल की रिपोर्ट थी टीक रिपोर्टर से। जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बनी रहे सच्ची खबर में। बहुत बहुत नमस्कार।